स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से पहले आपको ये समझना है स्ट्रेस इक्वल टू होता है P अपॉन A। P मीन्स रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पहला बॉडी, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फॉर एग्जांपल इस पे जो लोड लग रहा है ये लग रहा है 100 न्यूटन का, यहां पर भी 100 न्यूटन, एंड इसका एरिया है 100 mm स्क्वायर, इसका एरिया 20 mm स्क्वायर एंड इसका एरिया 200 mm स्क्वायर। अब ये बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में से ऐसा कहां से ब्रेक होगी ये कैसे पता होगा, ये हम प्रूव करके देखेंगे, और जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगी वहीं से बॉडी ब्रेक होगी। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे वो हम आपको इस क्लासेस में बताते हैं। फॉर एग्जांपल पहला बॉडी स्ट्रेस 1 P1 अपॉन A1। P1 कितना है अपने पास 100 न्यूटन, A1 कितना है 100 न्यूटन, कट हुआ तो हमारा आया 1। सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा हर बॉडी के लिए जो स्ट्रेस फाइंड आउट हुआ हमारे लिए वो कितना हुआ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आर यू गॉट इट? ओके, नेक्स्ट सिग्मा 2 P2 अपॉन A2, राइट। P2 हमारे पास कितना है 100 न्यूटन एंड एरिया कितना है हमारे पास 20, तो यहां से हमने कट किया तो 5 सिग्मा 2 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मींस हमारा स्ट्रेस कितना निकला 5 निकला। थर्ड में देखते हैं सिग्मा 3 P3 अपॉन A3। P3 हमारे पास 100 एंड एरिया 200, मींस 2 मींस 1/2 सिग्मा 3 मींस 0.5 न्यूटन पर मींस ये आपको क्लियर हुआ कि सिग्मा 1 हमारा निकला 1, सिग्मा 2 हमारा निकला 5 एंड सिग्मा 3 0.5। मींस यदि हम कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन की यदि बात करते हैं तो सिग्मा 1 इक्वल टू 1, सिग्मा 2 इक्वल टू 5, सिग्मा 3 इक्वल टू 0.5। मींस मैक्सिमम जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है हमारा वो कहां पर है सेकंड पार्ट पे। मींस और ये पूरी होल बॉडी में जो हमारा बॉडी ब्रेक होगा वो कहां से होगा पार्ट नंबर 2 से, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। और ये बताना चाहता है यदि रॉड रही, सेम रॉड जिसका सेम डायमीटर और सेम ऑब्जेक्ट का डायमेंशन के साथ, तो ये ब्रेक कहां से होगी इस डायरेक्शन से भी फोर्स सेम आएगा, इस डायरेक्शन से भी फोर्स, और यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे स्ट्रेस क्या हो जाएगी डबल। इसीलिए यदि हम किसी चौक की बात करते हैं, यदि उसको बेंच के ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है वो चौक बीच से सेंटर से टूटती है, ब्रेक होती है। मींस कहने का मतलब पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस फैक्टर होता है वो उसका मिड पॉइंट पे पड़ता है। तो मींस ये बात पता चला स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी then which have resistance force produced on the body to the cross section area is known as stress। और you got it? stress। okay, next हम पढ़ेंगे कि क्यों किसी भी प्रकार की कोई बॉडी है उसका अलग अलग साइज, उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है वो बॉडी कहां से ब्रेक होगी। सेम वही हम प्रूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है हमारी, ये जिसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। पहली बॉडी पे मैंने जो लोड लगाया वो तीनों बॉडी में सेम फोर्स लगाया हूं 100 न्यूटन का 100 न्यूटन का, बट सबका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है।
पहली बॉडी का जो एरिया है मेरा 100 mm स्क्वायर, सेकंड बॉडी का 20 mm स्क्वायर एंड थर्ड बॉडी का 200 mm स्क्वायर। सिग्मा 1 यदि बात करते हैं तो P अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मींस 100 अपॉन 100 मींस स्ट्रेस कितना है 1। सेकंड बॉडी की बात करते हैं 100 एरिया 20 मींस 100 अपॉन 20 मींस 5 एंड थर्ड के लिए बात करते तो 100 अपॉन 200 मींस 0.5 मींस ये तीनों से कंसीडर ये हुआ, हमारा प्रूफ ये निकला कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो कहां पर मिल रही है हमारे को सिग्मा 2 पे मिल रहा है। मतलब हमारी बॉडी जो ब्रेक होगी वो टूटेगी, कहां से टूटेगी सिग्मा 2 से टूटेगी। मींस ये जो हमारा सबसे वीकनेस पार्ट होगा जहां से हमारा पार्ट टूटेगा और यहीं पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या होगा कंसंट्रेट करेगा। इसीलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन।